होटल मैनेजमेंट 2026 में आप करना चाहते हैं थ्रू एंट्रेंस एग्जाम, तो ये वीडियो आपके लिए है बिकॉज आज आपको मिलेगी कंप्लीट डिटेल्स अबाउट NCHM JEE। बिकॉज आज मैं आपको बताऊंगा कब इसका फॉर्म आएगा, कब होगा एंट्रेंस एग्जाम, क्या एलिजिबिलिटी आपका क्राइटेरिया है और एग्जाम का पैटर्न कैसे होता है। इसके अलावा आपको बताऊंगा कि कितनी फीस आपकी कम हो जाएगी अगर आपकी बहुत अच्छी रैंक आ जाती है, और एट द एंड आपको बताऊंगा कि किसको ले लेना चाहिए भैया डायरेक्ट एडमिशन और किसे देना चाहिए एग्जाम। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं होटल मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम की कब डेट आएगी, कब इसका फॉर्म आएगा। तो देखो अभी मैं बना रहा हूँ ये वीडियो नवंबर में और मोस्ट प्रोबेबली बाय मिड ऑफ दिसंबर आपको फॉर्म आ चुका होगा, आप फॉर्म फिलअप कर पाओगे। इसके बाद आते हैं कि ये एग्जाम आखिर होगा कब। तो ये एग्जाम जनरली अप्रैल के आसपास होता है आफ्टर बोर्ड्स एग्जाम, बट उसमें कुछ डिले भी देखने को मिल सकते हैं, लाइक या तो अप्रैल के एंड में हो जाएगा या फिर मई में आपको देखने को मिल सकता है ये एग्जाम। अब बात आती है कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, अगर आप भाई एलिजिबल हो भी या नहीं। तो सबसे पहले अगर आप 12th पास आउट हो या फिर आप अभी 12th अपीयरिंग हो, नेक्स्ट ईयर पास आउट हो जाओगे, तब आप इस पेपर को दे सकते हो अगर आपके पास इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट है। तो अगर आपके कईयों का होता है हिंदी मीडियम है या फिर इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट नहीं है, तो फिर वो लोग इस एग्जाम को नहीं दे सकते हैं, वो टेक्निकली होटल मैनेजमेंट ही नहीं कर सकते हैं डिग्री। अब बात आती है कि इसका पैटर्न क्या होगा होटल मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम का, जिसे NCHM JEE का एग्जाम भी बोला जाता है। इसका बेसिकली पैटर्न बहुत सिंपल होता है, ये बहुत हाई लेवल का एग्जाम नहीं होगा, मॉडरेट लेवल का एग्जाम होता है। और इसका जो पैटर्न होता है वो कुछ ऐसे होता है कि सबसे पहले होती है इसमें जनरल नॉलेज, उसके बाद सर्विस एप्टीट्यूड, और उसके बाद आपका मैथ्स, बेसिक आपका मैथ्स आती है, लॉजिकल रीजनिंग आती है और इंग्लिश सबसे इंपॉर्टेंट। टोटल आपके 200 क्वेश्चन होंगे जो कि 800 मार्क्स का होगा टोटल पेपर। 200 क्वेश्चन 800 मार्क्स, यानी 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, और माइनस मार्किंग भी होती है, -1 मिलेगा अगर गलत क्वेश्चन करोगे तो। अब ये तो थी बेसिक सारी बातें कि क्या क्या होता है। अगर आपको लग रहा है कि भाई हम प्रिपरेशन कैसे करें, इसका एग्जाम कैसा होगा, क्या होगा, तो देखो एक सिंपली आप एक बुक परचेज कर लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। अभी आप अगर अब प्रिपरेशन शुरू करोगे तो कब आपका अप्रैल में एग्जाम है, 3-4 महीने आपके पास है, तो आप केवल बुक से भी पढ़ के अगर आप दोगे, अगर आप पढ़ाई में अच्छे हो और बुक से भी पढ़ के दोगे, तो आपका ठीक ठाक रैंक आने का चांसेस है। बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया होगा या फिर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो वो आप परचेज कर सकते हो, उससे आपको सारी प्रिपरेशन हो जाएगी अगर आप पढ़ाई में अच्छे हो तो। अब कई लोगों का होगा कि भाई ये एंट्रेंस एग्जाम देके ही क्या हमें अच्छे कॉलेज मिलेंगे या नहीं, तो इसका वीडियो में एंड में मैं आपको आंसर देता हूँ। उससे पहले आपको बता देता हूँ कि कितना फीस डिडक्शन आपको देखने को मिलेगा अगर आप बहुत अच्छी रैंक ले आते हो, मतलब आप नंबर 1 पे आ गए हो, नंबर 100 पे आ गए हो, नंबर 200 पे आ गए हो इस एग्जाम को देके, तो कितनी कम आपकी फीस पड़ेगी और कितना आपका डिडक्शन होगा। तो वो है 0, बिकॉज ये एंट्रेंस एग्जाम जो है वो आपका इसलिए नहीं हो रहा है कि आपको फीस डिडक्शन हो, बल्कि इसलिए हो रहा है कि जो आपका बेस्ट कॉलेज आपको डायरेक्ट एडमिशन में नहीं मिल सकता, या फिर बेस्ट कॉलेज जो केवल एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ही मिल सकता है, लाइक IHM पूसा, IHM मुंबई, वहां पे आपको जाने का मौका मिले। वैसे तो देखा जाए इस पे लिस्ट बहुत लंबी है जिसमें आपको बहुत सारे कॉलेजेस देखने को मिलेंगे, लेकिन इसमें चुनिंदा ही अच्छे कॉलेजेस हैं जहां पे अगर आप टारगेट करते हो और वहां पहुंचते हो तो वहां आपको जाने का मौका मिल सकता है इस एग्जाम से। बट फीस के मामले में अगर हम बात करें, कोई भी फीस डिडक्शन नहीं होने वाला है, बिकॉज ये प्योरली गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है। इनकी फीस भी जो होती है काफी होती है, लाइक आप मान के चल सकते हैं, अगर मैं IHM पूसा की बात करूं, लगभग 5-6 लाख, 6 लाख के आसपास, 5 से 6 लाख के बीच में आपकी फीस पड़ेगी टोटल कोर्स की। और प्राइवेट में भी अगर आप देखें तो लगभग इतने में ही आपको एक अच्छा खासा कॉलेज मिल जाता है। तो फीस डिडक्शन इज 0। अब बात आती है कि किसको एग्जाम देना चाहिए और किसको डायरेक्ट एडमिशन ले लेना चाहिए। तो देखो यार, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है कि क्या आपको एंट्रेंस एग्जाम देना चाहिए या फिर आपको डायरेक्ट एडमिशन ले लेना चाहिए। तो देखो यार, अगर आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हो और होटल मैनेजमेंट को एज अ करियर बनाना चाहते हो तो आप इस एग्जाम को जरूर दो, बिकॉज आप इससे टारगेट कर सकते हो IHM पूसा, IHM मुंबई जैसे टॉप कॉलेजेस को, और यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन की पॉसिबिलिटी नहीं होती है, इसलिए आपको क्या है एंट्रेंस एग्जाम देके ही जाना पड़ता है। ये एक सेट क्राइटेरिया है, बिकॉज ये अंडर गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, प्योर गवर्नमेंट नहीं बट अंडर गवर्नमेंट। एंड बिकॉज इस एग्जाम में केवल एक ही क्राइटेरिया है, वो है आपका एग्जाम जो आप देते हैं उसके बेसिस पे, और कोई क्राइटेरिया नहीं है। और लाइक आपका कोई इंटरव्यू नहीं होता है, लाइक आपका कोई और किसी तरीके का इंटरेक्शन नहीं किया जाता है, केवल एग्जाम के बेसिस में आपको दिया जाता है, आपकी कम्युनिकेशन नहीं चेक करी जाती है। तो जो पढ़ने में अच्छे हैं वो अच्छा स्कोर कर लेंगे इसमें और अच्छी रैंक ले आएंगे, लेकिन शायद जो एक अच्छे होटेलियर बन सकते थे जिनकी रैंक उतनी अच्छी नहीं आएगी, तो उनको उतना बेस्ट कॉलेज नहीं मिल पाएगा। तो
उस केस में क्या है, आपको बेस्ट ऐसे कॉलेज देखने जहां पे आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है। बहुत सारे ऐसे अच्छे कॉलेजेस हैं जो टॉप कॉलेजेस में आते हैं जहां पे आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है। तो यस, अगर आप एंट्रेंस एग्जाम में बहुत अच्छी रैंक लेके आ सकते हैं तो आप इस एग्जाम को टारगेट करिए। और अगर आपको लगता है कि बॉस मेरे पढ़ाई लिखाई में इतना अच्छा नहीं हूं लेकिन मेरी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, मेरी इंटरपर्सनल स्किल्स, बात करने का तरीका बहुत अच्छा है, मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ इस इंडस्ट्री में, बट शायद मैं रैंक अच्छी ना ला पाऊँ, तो उनको डायरेक्ट एडमिशन ले लेना चाहिए किसी अच्छे कॉलेज में। बट ये जो डायरेक्ट एडमिशन्स भी होते हैं ये बहुत लिमिटेड सीट्स में होते हैं उन अच्छे कॉलेज में, तो आपको थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। बिकॉज अगर आप ये सोच रहे हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, पहले मैं एग्जाम दे दूंगा, तो मार्च अप्रैल में एग्जाम होगा, जून तक इसकी काउंसलिंग होगी, उसके बाद अगर मुझे नहीं अच्छा मिलता है एग्जाम के थ्रू तो मैं डायरेक्ट एडमिशन ले लूँ, तो शायद फिर आपको जो वो डायरेक्ट एडमिशन के अच्छे कॉलेजेस के ऑप्शन है वो खत्म हो चुके होंगे। बिकॉज उनके डायरेक्ट एडमिशंस वैसे ही लिमिटेड सीट्स पे होते हैं और वो ऑलरेडी फिलअप हो जाती हैं स्टार्टिंग में ही। तो ये माइंड मेकअप आपको खुद क्लियर करना होगा, खुद अभी से क्लियर करके रखना होगा कि अगर मैं बहुत अच्छा हूं पढ़ने में तो ही मैं इस एग्जाम को दूं, बिकॉज इसमें मेरे को रैंक बहुत अच्छी लानी पड़ेगी IHM पूसा, IHM मुंबई जैसे कॉलेज को लेने के लिए, लाइक टॉप 500 में आना पड़ेगा अमंग्स द थाउजेंड्स ऑफ पीपल। लेकिन अगर मैं बहुत अच्छा नहीं हूं पढ़ने में, एवरेज हूं, बिलो एवरेज हूं, बट आई नो आई हैव द पोटेंशियल, तो मैं किसी खराब पीछे वाले किसी बेकार से कॉलेज में एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जाने से बढ़िया मैं किसी अच्छे कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन ले लूँ। तो ये डिसीजन आपको खुद अभी करना होगा, सोचना होगा। अगर आप इसमें कंफ्यूज्ड हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको जानना है कि कौन सा कॉलेज है जहां आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है, या फिर कौन से ऐसे कॉलेज हैं, कितनी रैंक आपको लानी है जिसके लिए आपको IHM पूसा वगैरह मिल जाए, तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं सारी डिटेल्स आपको शेयर कर दूंगा। और इसके बाद भी और भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बट हाँ, ये एक आपका बहुत बड़ा करियर डिसीजन है, इसको बहुत ध्यान से लीजिएगा, बिकॉज इसके बेसिस पे ही आगे आपका करियर बनेगा। और ये सब्सक्राइब टू दिस चैनल, बिकॉज 1 लाख सब्सक्राइबर होते ही बहुत ही तगड़ा कंटेंट आने वाला है, कुछ ऐसा आने वाला है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को और लाइक कर दो इस वीडियो को। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।